करके मंगलाचरण के अपना मानस तैयार करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। विश्वविज्ञं विधिं वेदं वीरमविरागवैभवं संगमोक्तं यजेद्बुद्धं केशवं शम्भवं शिवं। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। जय बोलो देवादिदेवादिनाथ भगवान की। जय बोलो देवादिदेव चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की। अहिंसा परमो धर्म की। चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर महाराज की। परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर महाराज की। गृहस्थ रहने के लिए घर बनाता है। घर गृहस्थ की जीवन की एक आवश्यकता है। हमारे आचार्य ने इस विषय में अपना चिंतन पर परामर्श देते हुए कहा है कि क्षेत्र का बड़ा प्रभाव होता है। जिस क्षेत्र में आप मकान बनाते हो उसमें उस क्षेत्र का भी प्रभाव होता है और हमें ऐसे स्थान पर निवास करना चाहिए जहाँ रहकर धर्म अर्थ और काम तीनों पुरुषार्थों को हम कर सकें। उन स्थानों पर ऐसा कर्म हमारा हो सके जिसमें हमारे घर गृहस्थी के सभी कार्य और धर्म के सभी क्रियाओं को हम सानंद संपन्न कर सके। धर्म अर्थ और काम इन सभी पुरुषार्थों को करने में हमारे लिए सहजता से सुलभता से हमें प्राप्त हो सके। और वैसे ही घर में रहना चाहिए जहाँ पर त्रिवर्ग की सिद्धि होती हो। जिस देश में जिस क्षेत्र में या तीनों पुरुषार्थ प्रभावित होते हो तो उस देश को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही घर में रहना चाहिए जहाँ सुख शांति और समृद्धि प्राप्त होती हो, जहाँ पर क्लेश और वैमनस्य और अपनी संस्कृति और सभ्यता का ह्रास होता हो। हमेशा इस बात का ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि सबसे पहला यहाँ पर हम बात बताना चाहेंगे, क्योंकि घर तो बात की बात है। पहला घर बनने के लिए तो सबसे पहला हमारा देश का बनना जरूरी है, राष्ट्र का निर्माण होना जरूरी होता है। राष्ट्र जब बनता है तो देश धर्म भी बन जाता है, घर भी बन जाता है, परिवार भी बन जाता है और हमारे लिए बाकी के सभी संस्कृति और सभ्यताओं की भी प्राप्ति हो जाती है। यदि देश यदि सुरक्षित नहीं है तो हम उस देश में हम भी सुरक्षित नहीं रह सकते, और हम सुरक्षित नहीं रह सकेंगे तो धर्म और संस्कृति का भी विकास नहीं हो सकता, हम उसका पालन पोषण नहीं कर सकते। इसीलिए धर्म और संस्कृति और सभ्यता को सुरक्षित रखना है तो सबसे पहला देश सुरक्षित होना चाहिए। देश सुरक्षित तो बाकी के सब सुरक्षित हो सकते हैं। इसलिए हमें यहाँ पर इस बात का भी ध्यान रखना है, घर और मकान ये दो चीज़ें हैं, क्योंकि घर अलग चीज़ है, मकान अलग चीज़ है। लेकिन यहाँ पर घर बसाया जाता है और मकान बनाया जाता है।
मकान में आदमी अकेला रह सकता है, लेकिन घर में अकेला व्यक्ति नहीं रह सकता, क्योंकि घर जहाँ पर है वहाँ पर वह व्यक्ति के साथ साथ उसकी पत्नी, उनके माता पिता और बच्चे आदि सभी होते हैं, तो वह घर होता है। और ऐसे घर में वह आत्मीयता के साथ, प्रेम वात्सल्य के साथ जिसको अपनत्व के साथ रहता है, वह घर ही घर माना गया है। और उस घर में सुख शांति और समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है, जिस घर में ये प्रेम वात्सल्य आदि सभी बातें प्राप्त होती हो, क्योंकि घर के अंतस में वो बात होना चाहिए। हम घर मकान बनाने की बात करते हैं, लेकिन बाह्य और भीतर ये दोनों दृष्टि से हम जब उसका आकलन करते हैं, तो बाह्य दृष्टि से तो मकान ईंट गारा पत्थर का हम मकान बना लेते हैं, और भीतर की बात करते हैं तो भीतर का मतलब ये है कि हमारा परिवार, और हम अपने परिवार और बच्चों के साथ हम कैसे रहते हैं, किस प्रकार रहते हैं, वह उसका आकलन किया जाता है। इसलिए बाहर से तो मकान अपन बहुत सुंदर बना लेते हैं, और एक आर्किटेक्ट के द्वारा और उसका बहुत सुंदर ढंग से डिज़ाइन बना करके वह एक सुंदर महल का निर्माण करा सकता है, लेकिन वह आर्किटेक्ट घर को नहीं बना सकता। मकान तो बना सकता है, लेकिन घर में सुख शांति और समृद्धि लाना है तो वह आर्किटेक्ट इसमें कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि उसका क्षेत्र ही नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमारे भीतर वह गुण होने की आवश्यकता है। हम यदि घर बसाते तो घर बसाने के पहले वहाँ पर घर में कौन कौन रहेगा इसका भी निर्णय हो जाता है, क्योंकि घर उसी को कहा जाता है। घर के साथ गृहस्थ शब्द जो जुड़ता है, तो गृहस्थ शब्द में वह सब कुछ बात कही गई है, क्योंकि गृहस्थ वही कहलाता है जो अपने पत्नी के साथ रहता है, अपने बच्चों के साथ रहता है, अपने माता पिताओं के साथ रहता है, और इसके साथ घर में और भी जो जितने लोग हैं, चाचा काका दादा दाऊ आदि जितने भी है, उन सभी के साथ प्रेम और वात्सल्य के साथ रहता है, और उस घर का एक शांतिमय और एक माहौल बना करके रखता है। और एक सुंदर माहौल जब बन जाता है तो वह घर एक स्वर्ग के समान नजर आता है, क्योंकि वहाँ जो सुख शांति निर्माण हो जाती है, और जिसके माध्यम से आप धर्म ध्यान करने में और व्रत उपवास आदि का पालन करने में आपको किसी भी प्रकार के व्यवधान नहीं होता, और सहजता से और सरलता से आप अपना स्वाध्याय धर्म ध्यान आदि सभी क्रियाओं को करते चले जाते हैं, और घर के लोगों का भी आपको सपोर्ट मिल जाता है, तो उसमें और चार चांद लग जाते हैं, और उसी घर में वह सुख समृद्धि अपने आप प्राप्त हो जाती है। तीर्थंकर के जब घर मकान की बात आती है, मकान का भी बहुत कुछ महत्व घर के सुख शांति में रहता है। इसीलिए जिस घर का हम निर्माण करते हैं उस घर में भी आज वास्तुशास्त्र के अनुसार देखा जाता है कि घर का निर्माण हो तो वास्तु के अनुसार हो, क्योंकि वास्तुशास्त्र का जो उपदेश हमारे तीर्थंकर आदि भगवंतों ने भी उपदेश दिया है, और उन्होंने घर का निर्माण करना कैसे करना, क्या करना आदि का सब का उल्लेख किया। जब किसी मंदिर का निर्माण किया जाता है या और उपाश्रय का निर्माण किया जाता है, तो वह किस प्रकार किस दिशा में गर्भगृह कहाँ होना चाहिए, मंडप गृह कहाँ होना चाहिए, नृत्य गृह कहाँ होना चाहिए आदि का सब उल्लेख उस मंदिर का निर्माण करने में उसको कहा जाता है कि इस ढंग से उसकी संरचना होना चाहिए, इधर से पानी निकलने का स्थान होना चाहिए आदि एक संरचना की जाती है, क्योंकि इस एक मंदिर का सुंदर ढंग से उसका निर्माण होना चाहिए, और वह भी वास्तु के अनुसार होता है। इसलिए जिस घर में आप रहते हो उस घर में घर की जो बनावट रहती है, क्योंकि वह उसमें भी एक निगेटिव एनर्जी और एक पॉजिटिव एनर्जी अपने आप वहाँ पर प्राप्त हो जाती है, क्योंकि जिस प्रकार इस धरती में एक गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है, एक चुंबकीय शक्ति होती है, उसी प्रकार जिस स्थान पर आप घर बनाते हो वह घर आपके लिए उपयुक्त है क्या नहीं है उसको भी देखा जाता है, क्योंकि चुंबकीय जो शक्ति होती है उससे भी जो ग्रेविटी होती है उसके कारण
उस घर के ऊपर भी वो प्रभाव पड़ता है। और यदि किसी टीले के ऊपर यदि घर बनाते हो तो वहाँ एनर्जी आपको अधिक मिलती है। और यदि वह किसी नाले में या गड्ढे में यदि मकान बनाओगे तो वहाँ आपको नेगेटिव एनर्जी अधिक मिलेगी, और जिसके कारण वहाँ पर घर बस नहीं सकता। क्योंकि जिस नाले पे गड्ढे में ऐसी जगह अनेक प्रकार के संकट को लाने वाला वह स्थान होता है। और इतना ही नहीं कि उस घर में सुख शांति और समृद्धि प्राप्त नहीं हो सकती, क्लेश के अलावा उस घर में कुछ भी प्राप्त नहीं होता। इसलिए उस घर को बनाते समय उन स्थान महत्वपूर्ण होता है। जिस स्थान में आप घर का निर्माण करना चाहते हो तो उसको भविष्य के दृष्टिकोण से भी हम उस घर को देखने की आवश्यकता होती है। जब हम भविष्य को दृष्टिकोण से, हम सुख समृद्धि के दृष्टिकोण से हम उस घर का निर्माण करते हैं, वास्तु के अनुसार वह घर बैठता है क्या नहीं, पूर्व के तरफ मुख करके बन सकता है क्या, उत्तर के तरफ मुख करके उस मकान का निर्माण किया जा सकता है। इन सब बातों का उसमें ख्याल रखा जाता है। और यदि आपका वह जगह ही ऐसा हो कि उस घर का जो द्वार है वह दक्षिण मुखी हो रहा हो या पश्चिम मुखी हो रहा है, तो हो सकता है वह घर तुम्हारे लिए लाभकारी भी न हो। हाँ, यदि आमने सामने हो, बीच में से रास्ता हो, तो इधर आपस में यदि एक दूसरे का दरवाज़ा आमने सामने हो तो वह दोष निकल जाता है। बहुत सारे ऐसे बातें होती है। लेकिन ये सब एक बाह्य एक व्यवस्था बताया गया है कि आज के समय भी वास्तुशास्त्र में नित्य नई नई खोजें होती जा रही है। और ये स्पष्ट हो भी चुका है कि वातावरण में रहने वाली जो चुंबकीय ग्रेविटी रहती है, तो उनके किरणें, उनके संचरण और प्रभाव हमारी सोच को भी प्रभावित कर सकती है। और इसलिए हमारा जीवन भी उस निमित्त से प्रभावित हो जाता है। इसलिए गृहस्थ को ऐसा ही घर बनाना चाहिए जो वास्तु के नियमानुसार हो। और अगर वह घर इस प्रकार घर बनाता है तो अनेक प्रकार के, यदि वह घर यदि वास्तु के अनुसार नहीं बनता है तो उसमें वास्तु के नियमों के अनुसार जो लाभ होना चाहिए था वह लाभ उसको नहीं मिलता। और उसके अनुसार वह यदि बनाता है तो वह संकटों से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। इसलिए कई व्यक्तियों के जीवन में सुख और अशांति देखी जाती है। कहीं उनका घर भी कारण बन जाता है। और ऐसे अनेक कारण और उदाहरण देखे गए हैं। इसलिए कहा जाता है कि यदि तुम्हारे बाहरी वातावरण भी ठीक ठाक रखना भी जरूरी होता है। इसलिए घर वास्तु नियमों के अनुसार बनाया जाता है। घर का आंगन भी बगीचा भी हो जिसमें मन प्रशस्त बना रहे। कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी हम लोग आहारचर्या के निमित्त से किसी के घर में जाते हैं तो कई बार ऐसा लगता है कि जिस घर में हम प्रवेश करते रहते हैं कि वहाँ की नेगेटिव एनर्जी यदि रहती है तो लगता है कि इस घर से लौट चले। क्योंकि साधु के मन में ऐसा कभी ये नहीं रहता कि किसी श्रावक के यहाँ पर भेदभाव की दृष्टि से हम ये करें। लेकिन कई ये होता है कि वहाँ घर में प्रवेश करते समय ऐसे लगने लगता है कि अरे यहाँ से निकल चलते हैं। लेकिन फिर भी साधु जाता नहीं है। लेकिन वहाँ निगेटिव एनर्जी वहाँ पर आने लगती है। निगेटिव एनर्जी जब वो बाहर आने लगती है और उसका प्रभाव मन मस्तिष्क के ऊपर पड़ता है। और किसी घर में प्रवेश करते ही इतनी प्रसन्नता होती है कि आपका मन भी इतना प्रसन्न हो जाता है। और वहाँ रहने वाले लोगों के साथ जब आपका व्यवहार हो जाता है तो वो भी प्रसन्न हो जाते। और सब एक दूसरे प्रसन्नता जब आती है तो अपने आप सुख और शांति अपने आप आ जाती है। एक प्रेम और वात्सल्य का वातावरण निर्माण हो जाता है जो हमारा जीवन में वो बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। इसलिए बाहर की बात हुई और भीतर घर कैसा होना चाहिए ये भी हमें समझने की आवश्यकता। बाहर की तो व्यवस्था हो गई कि वास्तु के अनुसार घर का निर्माण ऐसे होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। ये एक निमित्त हो गया कि जिसमें घर में सुख शांति के लिए कारण बनता है। लेकिन उसके साथ भी घर के भीतरी व्यवस्था कैसी होना चाहिए। घर के भीतरी एक आदर्श घर तो वही कहला सकता है जो भीतर से सुख संपन्न हो, जिसे हम घर बनाना चाहते हैं। कैसा हो घर? आदर्श घर वही है जहाँ अपने पूर्वजों के आदर्शों का जहाँ पर अनुकरण किया जाता हो और उनका आदर्श को लेकर के
सुरक्षित उनके आदर्शों को लेकर के हम उसका निर्वहन करते हैं, वह घर ही वह आदर्श घर के श्रेणी में आता है। लेकिन जिस घर में आदर्शों की उपेक्षा की जाती हो और उनका सम्मान, हमारे पूर्वजों का सम्मान नहीं होता, वह घर कभी आदर्श घर नहीं बन सकता है। आदर्श घर बनाने के लिए हमारे पूर्वजों की वह संस्कार और वह परंपरा को ध्यान रख करके हमें चलने की आवश्यकता है। घर बसाना तो बहुत सरल है, लेकिन घर को चलाना बहुत कठिन होता है, क्योंकि शादी तो कर लिया, बच्चे भी हो गए और सब पूरा अपने बसा दिया, लेकिन उस घर को चलाने के लिए भी अर्थ का उपार्जन करने का साधन भी होना चाहिए। क्योंकि हमारे जीवन में वह ऐसे बहुत सारे बातें होती हैं कि गृहस्थ का घर कोने कोने में अपनत्व का भाव जुड़ा होना चाहिए। घर तभी वह सुरक्षित रह सकता है जिसमें प्रेम और वात्सल्य जहाँ जिस घर में नज़र आता है, एक दूसरे के प्रति सुख दुख में सम्मिलित होकर के दुख दूर करने का वो प्रयत्न किया जाता है और सबको वह प्रेम भी मिलता है, वह सम्मान भी मिलता है और एक अपनत्व भी वहाँ दिखाया जाता है। उस घर में एक बहुत ही सुखद वातावरण निर्माण हो जाता है। घर जब बसता है तब गृहिणी आती है। घर कब बसता है? जब गृहिणी आती है तब गृहस्थ कहलाता है। उसके पहले वह गृहस्थ नहीं होता है, वह एक लड़का होता है, वह लड़का होता है। लेकिन जैसे ही वह गृहिणी आ जाती है तो गृहिणी आती है वह गृहस्थ बन जाता है। और गृहस्थ का धर्म, क्योंकि गृहस्थ जो घर में पढ़ा लिखा बड़ा और फिर घर बसाया, और घर बसाना है तो कैसे घर बसाएं? ग्रंथों का अवलोकन करने के बाद जो निष्कर्ष निकला उसमें 4 बातें सामने आ जाती हैं। 4 बातें, और वह घर आदर्श घर होगा जिसमें इन 4 बातों का समावेश हो जाता है। 4 बातें आप अच्छे ध्यान से सुनिए। सबसे पहला, बंधु बांधवों में प्रेम, ये उस घर का पहला। दूसरा, अतिथि सत्कार। तीसरा, कुलाचार का पालन हो। और चौथा, परिजनों की सेवा। ये 4 स्तंभ है उस आदर्श घर के निर्माण करने के लिए और आंतरिक स्वरूप को स्थापित करने के लिए ये जरूरी है। क्योंकि आंतरिक स्वरूप को स्थायित्व प्रदान करने के लिए और उसको संभालने के लिए घर में ये 4 चीज़ें होना आवश्यक है। और इतनी चीज़ें यदि उस मकान में है, उस घर में है, तो वह घर एक आदर्श घर के श्रेणी में आ जाता है। इसलिए ईंट गारे से बनी हुई इमारत वह तो एक घर मात्र है, लेकिन गृहस्थ वही है कि उस घर में अपने परिवार के साथ रहता है और जहाँ पर ये 4 तत्व पाए जाते हैं, इन 4 तत्वों को लेकर के अपने जीवन में चलता है, वही घर एक आदर्श घर है। सबसे पहली बात है बंधुजनों का प्रेम। अपने बंधुजनों के प्रति जो प्रेम और वात्सल्य होना चाहिए, आत्मीयता होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति एक प्रेम वात्सल्य होना चाहिए। लेकिन जिस घर में एक दूसरे के प्रति प्रेम और वात्सल्य नहीं है और जहाँ पर आत्मीयता समाप्त है, एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, एक छत पर रहने के उपरांत भी वहाँ भाई भाई हो या जेठानी देवरानी आदि सब लोग रहते हुए भी मन मुटाव के कारण एक दूसरे से बातें नहीं करते हैं, ऐसे उस छत के नीचे रहने वाले लोग पास में रहते हुए भी बहुत दूर है, वह उस घर में वीरानगी छाई हुई है। क्योंकि हमारे कुछ आचार्यों ने और कुछ नीतिकारों ने लिखा है, जा घर प्रेम न संचरे, जा घर प्रेम न संचरे, ता घर जान मशान, जैसे खाल लुहार की श्वास लेत बिन प्राण। इन्हें कितनी बड़ी बात यहाँ पर कही गई है कि जहाँ पूरी तरह से संवेदनहीनता है, जहाँ व्यक्ति पूर्ण रूप से संवाद शून्य बन चुका है, उस घर में तो वह घर स्मशान के समान है, वीरान है, उस घर में कोई भी कुछ भी नहीं है। इसलिए जीवन में
जिस प्रकार वह एक लोहार के घर में एक वह धोकनी होती है जिसको हिलाते चलते हैं तो वह श्वास उसके हवा आती जाती रहती है और उसके कारण वह श्वास लेता हुआ नज़र आता है। तो इस प्रकार वह भले ही वह श्वास ले रहा है, ये कर रहा है, लेकिन वास्तव में वह जीवित नहीं है। वह एक क्योंकि वह एक श्वास लेता हुआ नज़र आता है, लेकिन जो प्रेम के साथ आती है और जाती है, जिस घर में प्रेम का संचरण होना चाहिए, बंधुजनों में आत्मीयता होना चाहिए और एक श्रद्धा और समर्पण होना चाहिए, तब वह घर एक आदर्श घर की श्रेणी में आ जाता है। दूसरों के प्रति सम्मान की भावना होना, आदर का भाव होना, परस्पर में बहुत अधिक श्रद्धा और समर्पण आदि होना ही आदर्श घर को स्थापित करता है। इसलिए हम अपने जीवन में ऐसे घर को स्थापित करते तो वहाँ इन 4 बातों का ख्याल रखना है, क्योंकि आपस में प्रेम और वात्सल्य से रहो, नहीं तो एक छत के पीछे, एक छत के नीचे रहते हुए भी जब विचारों में सामंजस्य नहीं है, आचारों में सामंजस्य नहीं है, एक दूसरे को समझने को तैयार नहीं होता, तो ऐसे समय में वह छोटा बड़ा का लिहाज नहीं होता है, तो वह घर नहीं है, वह एक श्मशान के समान है। क्योंकि वह उस घर में तो लोग रह रहे हैं, लेकिन वह नहीं के बराबर है, क्योंकि भले ही आप खा रहे, पी रहे, जी रहे हैं, लेकिन वह जीना किस काम का जिसमें प्रेम न हो, वह जीना किस काम का जिसमें दूसरों के प्रति सहानुभूति न हो, जो वह जीना किस काम का जिसके दिल में दूसरों के प्रति दुख और दर्द न हो। इसीलिए वह घर नहीं है, क्योंकि जिस दिल में वो दूसरों के प्रति भी दुख दर्द और सहानुभूति होती हो और एक समरसता भाव होता है, वही घर एक दूसरे को अच्छा घर के रूप में उसको माना जा सकता है। क्योंकि आज आदमी जब थोड़ा सा ऐश्वर्य पा लेता है, धन दौलत को प्राप्त कर लेता है, तो वह आसमान में उड़ने लगता है, वह अपने आप को सोचने लगता है कि मेरे जैसा बड़ा कोई व्यक्ति नहीं है। इसीलिए ऐसा व्यक्ति अहंकार में डूब जाता है और धन दौलत के मद में इतना वह डूब जाता है कि अपने अस्तित्व को भी भूल जाता है, यहाँ तक कि अपने रिश्तेदारियों को भी भूल जाता है और अपने भाई और अपने परिवार के अन्य लोगों को भी भूल जाता है। क्योंकि पैसा आ जाता है तो सिर्फ अपना और अपने परिवार को देखना शुरू कर देता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। क्योंकि शास्त्रों में नीतिकारों ने कहा है कि जो व्यक्ति ऐश्वर्य को प्राप्त हो जाता है तो उसे अपने बंधुओं से बहुत अधिक प्रेम करना चाहिए, आत्मीयता जताना चाहिए। क्योंकि जिस घर में यदि एक व्यक्ति यदि अच्छे संपन्न हो जाता, वह अपनी कारोबार के माध्यम से, एक व्यापार के माध्यम से अपने घर को एक अच्छे लेवल पर ले आता है और दूसरे हमारे भाई अपने बांधव जो भी लोग हैं, तो वह यदि अपने स्तर से बहुत नीचे है और वह उनके लिए सहयोग की ज़रूरत है, मदद की ज़रूरत है और उनको भी अपने बराबर लाने का यदि आपके मन में भाइयों के प्रति प्रेम है, तो उनको भी आप अपने साथ जोड़ सकते हो और उनको जिम्मेदारी दे सकते हो कि भाई ये तुम एक काम कर लो। सब मिल करके जब काम करते हैं तो उस कार्य में भी 4 चांदनी लग जाती है। क्योंकि अकेला व्यक्ति कोई बिजनेस करना चाहेगा तो अकेला व्यक्ति उसका करने में समर्थ नहीं होता, लेकिन जब 4 व्यक्ति मिल करके बिजनेस करने लगते तो एक बिजनेस करते करते वह 4 फैक्ट्रियाँ खोल सकता है। क्योंकि फिर अलग अलग वह अपना जिम्मेदारी का निर्वाह कर सकते हैं। क्योंकि जब एक फैक्ट्री का निर्माण जब चारों मिलकर के करते, जब वो डेवलप हो जाता है तो उसमें जो कमाई होती है तो उस कमाई से वह अन्य 4 फैक्ट्रियाँ भी बना करके सब के लिए एक फैक्ट्रियाँ भी निर्माण करा सकता है। क्योंकि प्रेम और वात्सल्य के साथ अपने भाइयों को भी बसाने के जिसके मन में एक तड़प होती है तो वह अपने भाइयों के हित की भी चिंता करता है, अपने परिवार की चिंता करता है और अपने संबंधियों के प्रति भी एक सहानुभूति जताता है। इसीलिए वह सहृदयता के साथ बंधुओं की सहायता करता है और आत्मीयता जताता है। इसीलिए तिरुकुलर में लिखा है कि अपने नातोदारों को एकत्रित कर उन्हें अपने स्नेह के बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य का लाभ और उद्देश्य है। ये तिरुकुलर है। तिरुकुलर एक तमिलनाडु में
एक तमिल भाषा में लिखा हुआ ग्रंथ है और तिरुकुलर ने अपने नाम से उसको ग्रंथ का निर्माण किया। उसमें बहुत अच्छे नीतिपरक बातें लिखी है। तो उसमें ये बात कही है कि अपने रिश्तेदारों को एकत्रित कर उन्हें अपने स्नेह के बंधन में बांधना ही ऐश्वर्य का लाभ और उद्देश्य है। और कितनी बड़ी बात यहाँ पर वह कह देते हैं कि यही तो ऐश्वर्य है। ये धन दौलत, सोना चांदी, हीरे मानिक मोती आदि, ये धन दौलत ये तो आपके दूसरे कार्य के लिए काम आ जाएंगे, लेकिन सबसे बड़ा धन तो एक प्रेम है जो अपने संबंधी लोगों से प्राप्त हो जाता। वह प्रेम और वात्सल्य जो मिलता है उससे बढ़कर धन इस दुनिया में कुछ भी नहीं है। इसलिए कभी भी अपने बड़ों का और अपने छोटों का और अपने बराबरी लोगों का, जो अपने रिश्तेदारों का जो सम्मान करता, वह जीवन में वह सुख शांति के साथ रह सकता, वह एक आदर्श घर के श्रेणी में आ जाता है। इसलिए जहाँ पर भी देख लो, जिस घर में आपस में प्रेम और वात्सल्य है, तो आप स्वयं महसूस करोगे कि आप कितनी शांति का अनुभव करते हो। एक आपको अपने घर परिवार के प्रति गर्व होता है, एक स्वाभिमान आ जाता है कि हमारे घर में एक प्रेम वात्सल्य साथ एक छत के नीचे हम रहते हैं। शाम के समय सब एक साथ बैठ करके हम मिल करके भोजन करते हैं। और इतना ही नहीं कि हम 4 लोग बैठ करके अपने सुख दुख का लेन देन भी करते हैं, क्योंकि शाम के समय सब मिल करके बैठते हैं तो अपनी अपनी अनुभव, दिन भर हुई घटनाओं का चर्चा सहजता से करते हैं। वहाँ कोई राग द्वेष की बात नहीं होती। भैया आज तो ये हो गया, कल ये हो गया, परसों ये हुआ था, वो ये हुआ था, ऐसी कुछ बातें होती। तो इसी से हमारा प्रेम और वात्सल्य जुड़ता चला जाता। लेकिन आज एक छत पे रहते हुए भी एक स्थान बैठ करके वार्तालाप करना नहीं चाहता, क्योंकि आज के दुनिया में रहने वाले माँ बाप अपने बच्चों का रूम अलग, माँ बाप का रूम अलग। जब यदि कोई अपने बेटे को बुलाना है या बेटे अपने भाई को कुछ बोलना होगा तो आज मोबाइल में से मैसेज दे देता है कि भाई यहाँ आ जाओ, अभी चलना है। यानी वह जा करके बोलना भी इतना ये नहीं समझता कि हम अपने भाई से बात कर ले, परिवार के लोगों से बात कर ले। एक छत के नीचे रहते हैं, सबके हाथ में मोबाइल है और मोबाइल से अपने अपने दुनिया में वो जी रहे। एक प्रेम वात्सल्य वहाँ उस घर में नज़र नहीं आता। सब अपने अपने ज़िंदगी जी रहे और अपनी अपनी क्रिया कर रहे, क्योंकि एक साथ बैठ करके कभी ज़िंदगी में बैठने का कभी प्रयास तो करें। क्योंकि आज जो व्यवस्थाएं होती जा रही, जिसके द्वारा व्यक्ति दूर होता जा रहा है, अपने घर कुटुंब परिवार से वह अकेला होता जा रहा है, वह किसी का सानिध्य उसको अखरने लगता है। वह सोचता है कि मैं अकेला रहूं और अकेला ही। खेलने की बात आती है तो मोबाइल खोल देगा और मोबाइल में खेलना शुरू कर देगा। अरे इनडोर नहीं, आउटडोर भी जा करके खेलना सीखो। जब तक आउटडोर जा करके आप अपनी शारीरिक मेहनत से खेलोगे नहीं, तब तक शरीर स्वस्थ कैसे रहेगा। इसीलिए बाहर जा करके भी आउटडोर खेल भी खेलने की आवश्यकता है। ये उसको समझ में नहीं आता। वह आज मोबाइल में पूरी दुनिया मुट्ठी में आ गई है, तो हर चीज़ उसको उसमें देखने को मिलता है। इसलिए टाइम पास करना होगा तो मोबाइल, कोई मैसेज भेजना है तो मोबाइल, बात करने के लिए भैया हमारे पास टाइम नहीं है, भैया तुम भले ही वो कुछ नहीं कर रहा है, वो मोबाइल देख रहा है, पिक्चर देख रहा है या कुछ भी देख रहा है उसमें, लेकिन किसी से बात करने के अरे तुम हमें डिस्टर्ब करने आ गए। इस प्रकार की स्थिति होती है कि कोई भी अपने कार्य करते समय किसी को बीच में व्यवधान डालने का कभी विचार नहीं करता, क्योंकि वो यदि व्यवधान डालेगा, अरे भैया हमारे पास टाइम नहीं है, भले टाइम हो यानी व्यर्थ में अपना समय वेस्ट कर रहा है, वह इधर उधर की चीज़ों को देखने के लिए। फिर भी वह किसी से मिलने की बात आएगी, अपने दोस्त यदि मिलने के लिए आते जाते, भैया अच्छा चलो खेलने के लिए, भैया डिस्टर्ब कर दिया, फिर भी मन मार करके महसूस करके वह उसके साथ चला जाता है, थोड़ा सा आउटडोर बाहर जा करके घूम करके आता है, खेल करके आता है। लेकिन वो ज़रूरी है, अपने बच्चों को भी वह मार्गदर्शन करने की आवश्यकता है। अपने बच्चों को घर के भीतर ही मोबाइल दे करके खेलने के लिए उनको न कहा करे, क्योंकि उनके लिए बाहर में कुछ खेल खेलने के लिए प्रेरित किया जाए। नहीं तो आने वाले समय में बच्चे भी ऐसे ही ज़िंदगी जीना प्रारंभ कर देंगे, तो वह एकाकी अकेले
अकेले रह जाएंगे, वो दोस्ती करना भी भूल जाएंगे, क्योंकि संकट के घड़ी में दोस्त ही हमारे काम आते। जब हम उनके काम नहीं आएंगे तो वो दूसरा भी अपने काम में नहीं आएगा। तुम अपने घर में मस्त, वो अपने घर में मस्त, तो एक दूसरे का परिचय भी नहीं हो पाएगा। ऐसे में ज़िंदगी जीना बहुत कठिन हो जाता है, क्योंकि किसी भी संकट की घड़ी में दोस्त काम आ जाते हैं, अपने परिवार के लोग काम आते हैं। इसलिए जिस घर में परिवार में एक प्रेम और वात्सल्य, सबसे आपको हर जगह जहाँ पर भी जाओगे ये चार बातें ही सामने आ जाएगी कि तुम्हारे घर में कैसे वातावरण है। वातावरण आती है तो प्रेम और वात्सल्य आदि यही बात आ जाती है। आप एक दूसरे के साथ कैसे मिल करके रहते हो, कैसे आपस में बोलचाल करते हो, आदि बातों का ही वहाँ पर व्यवहार हो जाता है। इसीलिए इन बातों को हमें ख्याल रखने की आवश्यकता है। आचार्य कुंद का जो कुरल काव्य है उसमें भी लिखा है कि जिस घर में आए हुए अतिथि का, हाँ, अब दूसरी बात है अतिथि सत्कार की बात आती है। अतिथि सत्कार भारतीय परंपरा में अतिथि देवो भव कहा जाता है, क्योंकि अतिथि एक भगवान का रूप मान करके चलते हैं। अतिथि सत्कार की प्रेरणा गृहस्थ को हमेशा हमेशा दी गई है। इसीलिए यदि आपके दरवाजे में यदि कोई अतिथि आ जाता है और वह यदि लौट के जाता है तो तुम्हारे दरवाजे पर आया हुआ देवता वापस चला गया, उसको अच्छा नहीं समझते। इसीलिए अतिथि सत्कार अच्छे भाव भक्ति के साथ करना चाहिए, ये कहा जाता है, क्योंकि ये हमारी संस्कृति है। कहीं भी कोई आता है तो उसका बहुत अधिक सत्कार और सम्मान किया जाता है, उसकी आव भगत की जाती है। लेकिन जब से शहरीकरण या विकास होता जा रहा है, हमारी संवेदनाएं सूखती जा रही है, समाप्त होती जा रही है। क्योंकि गाँवों में फिर भी आज अतिथि सत्कार वहाँ पर अभी भी है, लेकिन शहरों में यदि चले जाते हो तो यदि मान लीजिए 2-3 लोग यदि चले गए और एक दिन अपने रिश्तेदार के वहाँ पर रह गए तो उनको लगता है कि भैया कब जा रहे हो, कब जा रहे हो, क्योंकि वहाँ तो ये एक ही बेडरूम है, एक किचन है, एक डाइनिंग टेबल है और बस एक सीमित परिवार है, उतनी जगह है। अब इतनी जगह में यदि 2 लोग बाहर से आ जाएंगे तो आपको किचन में सोना पड़ेगा। कहाँ पर सोओगे, कहाँ पर लेटोगे, और बाहर से आए व्यक्ति को कहाँ पर सुलाओगे। इसलिए कोई भी शहर में चला जाता है और जाता है तो उसको ये सोच के जाना पड़ दिया वहाँ सोना ना पड़े, इसलिए जल्दी लौटना चाहता है। लेकिन पुराने ज़माने में देखो, यदि कोई अतिथि घर में आता था उसको तो खिला पिला करके वहीं पर भैया आज रुक जाओ, कल रुक जाओ, 2 दिन रुक जाओ, ऐसा प्रेम वात्सल्य के साथ बोला जाता था और वह खुशी खुशी प्रेम और वात्सल्य के साथ रह करके वह अपने इच्छा अनुसार निकल जाता था। लेकिन आज ये स्थिति हो गई, यदि आज कोई आ गया एक दिन तो एडजस्ट कर लेंगे, दूसरे दिन थोड़ा सा विकल्प आ जाएगा और वह सोचेगा भैया ये कब जा रहा है, कुछ बोल ही नहीं रहा है। फिर दूसरे दिन तो इन के इन प्रकार से वह ये कर लेगा और तीसरे दिन भी रहता है तो वह सीधा बोल देगा भैया कब जा रहे हो, सीधा बोलेगा कब जा रहे हो। क्योंकि पहला दिन आता है तो अतिथि होता है, दूसरा दिन आ गया तो घर का मेंबर बन जाता है, तीसरा दिन आ गया भैया अब तुम घर का मेंबर भी नहीं हो, कुछ नहीं, तुम तो अब चलो। यानी ये स्थिति हो गई कि भैया तुम कब जा रहे हो। तो इसमें आपके अपनत्व नज़र नहीं आएगा। ये घर कभी वह स्वर्ग नहीं बन सकता, क्योंकि वह प्रेम और वात्सल्य से किसी का मन जीतना बहुत कठिन होता है। क्योंकि हर व्यक्ति का मन जीतना इतना सरल नहीं होता, लेकिन जिसमें व्यवहार कुशलता है वह व्यक्ति तुरंत अपने व्यवहार से एक क्षण में सामने वाले व्यक्ति के मन को जीत लेता है। इसलिए ये जो हम जीतते हैं, ये अतिथि सत्कार जो करते हैं, और हमारे यहाँ श्रावकों के व्रत में अतिथि संविभाग एक व्रत भी है। श्रावकों के जो शिक्षा व्रत है उनमें एक अतिथि संविभाग है,
क्योंकि अतिथियों का सम्मान कैसे करना चाहिए, कैसे सत्कार करना चाहिए, ये भारतीय परंपरा में इसका बहुत अच्छे से उल्लेख किया गया है। इसीलिए हमें अपने घर को आदर्श घर बनाना है तो अतिथि का आत्मीय स्वागत करना सीखो, उनकी आत्मीय सत्कार करना सीखो। अतिथि सत्कार से दो लाभ हो जाते हैं। अतिथि सत्कार से दो लाभ हो जाते हैं, एक गुण ग्रहण और दूसरा निष्काम सेवा। ये दो चीज़ें हमें प्राप्त हो जाती है, क्योंकि गुणवान पुरुष आपके घर में यदि आता है तो आप उनके अनुभवों से कुछ सीख लेते हैं और उनके अनुभवों से कुछ शिक्षा भी प्राप्त कर लेते हैं। और दूसरी बात, निष्काम सेवा करने का अवसर आपको प्राप्त हो जाता है। और अतिथि सत्कार के अंतर्गत ही दान भी आता है। दान को गृहस्थ का मुख्य धर्म कहा गया है और आचार्य ने इसीलिए कहा है कि दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मे, दानम पूजा मुख्यम सावय धम्मे न सावया होति ते नवीनाम झानज्जैनम मुख्यम जय धम्मे तम विना तहा सोवी। इन्हें श्रावक के दो धर्म बताए गए हैं, दान और पूजा। दानम पूजा मुख्यम, यानी दान और पूजा ये श्रावक के मुख्य दो धर्म हैं। जिस घर में दान और पूजा की परंपरा है वह घर यथार्थ घर है, वही घर एक आदर्श घर की श्रेणी में आता है। इसलिए ग्रही दानेन शोभते, इसलिए कहा जाता है कि गृहस्थ दान से शोभा को प्राप्त हो जाता है। गृहस्थ जो दिन भर की गृहस्थी में और सांसारिक प्रपंचों में उलझ करके पाप अर्जित करता है, वह सारा पाप उसके दान के द्वारा प्रक्षालित कर देता है। और जब भगवान की पूजा करता, अनुष्ठान करता है तो जो किए हुए 24 घंटे में किए हुए जो पाप है उनके पूजा करने से वह समाप्त हो जाता है। इसलिए दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, दर्शनम स्वर्ग सोपानम, दर्शनम मोक्ष साधनम, ऐसा कहा जाता है। क्योंकि दर्शन करने से, दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम, यानी जिनेंद्र भगवान का दर्शन करने से पापों का नाश हो जाता है और स्वर्ग और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाती है। इसीलिए हम इस बात को लेकर के चलते हैं कि व्यक्ति के जीवन में, श्रावक के जीवन में दान एक ऐसी क्रिया है, ऐसी प्रक्रिया जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने पाप का प्रक्षालन करता है। और प्रत्येक गृहस्थ को अपनी आय से कुछ न कुछ अंश नियमित रूप से दान देना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ का इसी से तो उसका पुण्य बढ़ता है। भले ही प्रतिदिन आप अपनी क्षमता के अनुसार यदि 1 रुपया भी निकाल करके रखते हो तो महीने में सिर्फ 30 रुपये होते हैं। और वैसे देने के लाने आप एक बार में 1000 रुपये भी दान दे सकते हो, लेकिन आपका नियमित एक दान की परंपरा में आप श्रावक धर्म का निर्वाह करते समय यदि प्रतिदिन 1 रुपया आप निकाल करके रख रहे हो और इसके उपरांत आप महीने में जितना पैसा इकट्ठा हो वो जा करके किसी भी एक शुभ कार्य में वह इकट्ठा दान करते हो तो वह दान भी उसी श्रेणी में आ जाता है। इसलिए प्रतिदिन जो दान देने की हमारी भावना है उसके माध्यम से जो आप पुण्य का अर्जन करते हो वह एक सातिशय पुण्य के लिए कारण बनता है। क्योंकि जो भी कोई धर्मात्मा बनता है तो ऐसा ही नहीं धर्मात्मा होता, वह ये उसका एक माध्यम है। और जिस घर में दान धर्म आदि होता है, पूजा जिनेंद्र भगवान का दर्शन पूजन वंदना होता है, वह घर कभी दरिद्र नहीं हो सकता। क्योंकि हमारे आचार्य ने कहा कि जिस घर में दान की परंपरा होती है वहाँ कभी भी दरिद्रता नहीं आ सकती है। दरिद्र का साम्राज्य वही होता है जहाँ धन संग्रह करने की प्रवृत्ति होती है, इसका वितरण नहीं होता है, उसके जीवन का कभी उद्धार नहीं हो सकता। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा है कि आय के अनुसार हमेशा अपने को दान देते रहना चाहिए। और तीसरी बात है कुलाचार का पालन। दूसरी बात अतिथि सत्कार हुआ था, तीसरी बात अब कुलाचार का पालन।
अब आदर्श घर वही है जहाँ पर कुल की गरिमा के अनुसार आचरण रखा जाता हो और जहाँ आचार विचार रीति रिवाज रहन सहन में बहुत अधिक ध्यान रखा जाता हो, अपने पूर्वजों की गौरवशाली परंपरा के अनुसार आचरण किया जाता हो, पूर्वजों के आदर्शों का हमेशा सम्मान किया जाता हो, और वही घर एक आदर्श घर के श्रेणी में आ जाता है। जिस घर में बड़ों का सम्मान, परिजनों में आदर और बहुमान दिया जाता है, वो कुलाचार बहुत व्यापक शब्द है। यानी इस कुलाचार के अंतर्गत वे सब धार्मिक क्रियाएं समाहित हो जाती है। एक धार्मिक पुरुष के लिए अनिवार्य होता है कि कुलाचार के पालन का अर्थ अपने आचार विचारों को साफ करना और अपने आचार विचारों के अनुसार उसका अमल में लाना। एक परिवार में जन्म लेने के बाद जो हमारा नैतिक आचरण होना चाहिए उसका अनुपालन करना, उसके संस्कारों को सुरक्षित करना और उसको संवर्धित करना, ये है कुलाचार का पालन का अर्थ है। जो कुलाचार का पालन करते हैं, जिस घर में कुलाचार का पालन होता वहाँ कभी दुराचार प्रकट नहीं होता, और जहाँ दुराचार होता है वहाँ कुल कलंकित होने लगता है। जो व्यक्ति कुलाचार का पालन करते वे ही अपने कुल की कीर्ति को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए तिरुकुलर में कहा है कि अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा, इसमें भी 5 बातें बता रहे हैं कि तिरुकुलर में कहा है कि अपने पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा करना, देव पूजन करना, अतिथि सत्कार करना, माता पिता की सेवा करना और आत्मोन्नति यानी गृहस्थ के ये 5 कर्म उन्होंने बताए हैं। इन 5 कर्मों का पालन करने वाला वह गृहस्थी अपनी पूर्वजों के आदर्शों को रखता हुआ वह कुलाचार का वह पालन करता है। इसलिए पूर्वजों की कीर्ति की रक्षा तभी होगी जब हमारे पूर्वजों के अनुसार आचरण करेंगे, व्यवहार करेंगे और इस प्रकार का हम जीवन जीते चले जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति जैन होने के उपरांत या उच्च कुल में जन्म लेने के उपरांत भी यदि दुराचार करता है तो वह अपने जीवन को बर्बाद करता है, पूरे घर को भी वह कलंकित करता है, अपने पूर्वजों के जीवन को भी वह कलंकित करता है, अपने जिस कुल में अपने जन्मा है उस कुल को भी कलंकित कर लेते हैं। इसीलिए ऐसा व्यक्ति कलंक करने वाला वह कुलाचार का पालन नहीं कर सकता, वह घर अपने यश और वृद्धि नहीं कर सकता। इसलिए कुल की मर्यादा का पालन करते हुए कुलाचार का कुल को गौरवान्वित करता है, अपने वंश को गौरवान्वित करता है, कुलाचार का पालन करता है। कुलाचार का अर्थ सिर्फ इतना ही है कि हम नित्य उठे और भगवान की भक्ति करें, उनकी वंदना करें, देव दर्शन करें, अपने खान पान आचार विचार शुद्ध रखें, रात्रि भोजन का त्याग करें, व्यसन और बुराइयों से अपने आप को बचा करके कुलाचार का मात्र इतना ही अर्थ है। इसके विपरीत यदि व्यक्ति आचार विचार व्यवहार और व्यापार में विकृति करता है तो समझ लेना कि वह अपने कुलाचार से दूर हट करके दुराचार की ओर बढ़ रहा है। इसलिए हमारे जीवन में कुलीनता आनी चाहिए। कुलीनता से संस्कार यदि जीवन में होते हैं तो वह कुल की कीर्ति का कारण बन जाता है। इसलिए हमें इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए कि जिस कुल की परंपरा में यानी मनुष्य का व्यवहार कैसा है इसे समझ में आ जाता है, क्योंकि एक भूमि की विशेषता का पता उसमें उगने वाले पौधे से लगाया जाता है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य के व्यवहार से उसके कुल का संकेत हमें प्राप्त हो जाता है। और मनुष्य का व्यवहार कैसा है, उसकी बोलचाल कैसी है, उसका रहन सहन कैसा है, आदि बातों को देख करके हमें समझ में आता है कि इस व्यक्ति का कुल किस प्रकार का होगा, इसके आचार विचार इनके घर में परिवार में किस प्रकार के होंगे, इसका भान हो जाता है। इसीलिए हमें ऊंचे कुल में जन्म लेने का अवसर यदि मिला है तो अपने व्यवहार को हमेशा विनम्र बनाए रखना, निष्कपट व्यवहार, चेहरे पर मुस्कान और अंदर से उदारता का आचार विचार की शुद्धि, यही उत्तम कुल की पहचान है।
उत्तम कुल में जन्म लेने वाले व्यक्ति को अपनी कुलीनता का ध्यान रखना चाहिए। और लिखा भी है, जो मनुष्य बिना किसी अनाचार के अपने कुल को उन्नत बनाता है, सारा जगत उसको अपना मित्र समझता है। तो इसीलिए, लेकिन अपने कुल का गर्व भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि कुल का गर्व करता है, अभिमान करता है, तो वह उसके लिए हानि का कारण बन सकता है। इसलिए कुल का गौरव बनाए रखना है तो कुल की मर्यादाओं में हमें रहना है। हमें नहीं तो कई बार ये होता है कि अधिकार, भैया मैं तो फलाना कुल का हूँ और फलाने कुल में मेरा जन्म हुआ है, इसलिए हमारी ऐसी मर्यादा है, हम किसी के सामने झुकते नहीं। एक यदि अहंकार आ गया तो समझ लेना तुम्हारा अस्तित्व यहाँ पर समाप्त हो गया है। इसलिए उस प्रवृत्ति से हमें बचना चाहिए। चौथी बात है परिजनों की सेवा। भारतीय परंपरा में मातृदेव भव पितृदेव भव आदि की बात करते हैं, क्योंकि माता पिता को देवतुल्य कहा गया है। माता पिता को बहुत अधिक सम्मान देकर हमेशा उनका आदर करना चाहिए। और हमेशा कोई भी किसी बात की बात आती तो परामर्श उनसे ले लेना चाहिए, क्योंकि माता पिता की सेवा आखिर क्यों विचार करो, मनुष्य अगर सबसे पहला और निकट का संबंध यदि किसी के साथ होता है तो वो तो माता पिता के साथ होता है। बाकी सारे सगे संबंधी पत्नी पुत्र और परिवार का नाता तो बाद में जुड़ता है। सबसे पहले अपने माता पिता का रिश्ता अपने साथ जुड़ जाता है। बालक इस धरती पर आता है तो उसके पहले उनकी माँ से उसका संबंध होता है और पिता का संबंध उसके साथ जुड़ जाता है। और लालन पालन भी उसकी माँ करती है और पालन पोषण करती, उसे जन्म देती है और धरती पर खड़ा होने का योग्य बना देती है। एक एक क्षण माँ अपने बेटे को स्नेह और सौजन्य की भावना से और प्यार से उसको पालती है और बड़ा करती है और ममता का समरस निरंतर अपने शिशु को पान कराती है। इसीलिए तो माँ के हृदय में अपने पुत्र के प्रति जो स्नेह और प्रेम होता है, जो ममता होती है, उसे सिर्फ माँ ही जान सकती है, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए यहाँ तो यही मानना है कि माँ भी उसे नहीं बता सकती, क्योंकि वह सिर्फ अनुभव गम्य होती है। मातृत्व बहुत बड़ी चीज़ है, वह एक बार उमड़ता है तो उमड़ता ही जाता है, वह कभी रुकता नहीं है। इसलिए इस संदर्भ में एक बहुत अच्छा उदाहरण हरिवंश पुराण में मिलता है कि माँ की ममता कैसी होती है और जाने अनजाने में भी उसकी ममता कैसी उमड़ती है। एक उदाहरण के माध्यम से वहाँ पर दिया है कि देवकी और श्री कृष्ण को जरासंध ने उसको कैद किया था। जरासंध ने या कंस ने उसको बंद किया था। तो जैसे ही वह क्योंकि वो बंद इसलिए किया था कि किसी ज्योतिषी ने उसको कह दिया था कि तुम्हारा 8वां पुत्र आएगा तो वह तुम्हारे लिए नष्ट करेगा। तो वही बात यहाँ पर ये बताते कि उसमें देवकी के 6 पुत्र उत्पन्न हुए हैं, लेकिन कंस उन्हें मार न डाले, इस भय से वहाँ से निकलने का एक उपाय उनको सूझ जाता है। और उसके साथ वह ऐसे जीव थे जो युगल जन्म लिए हुए थे, यानी 3 युगल पुत्र थे। और इसका कारण एक बनता है कि उन पुत्रों की रक्षा देवों ने आकर के करी, क्योंकि उन पुत्रों को उठा करके वहाँ से ले गए और उसको दूसरे स्थान भद्दलपुर, जहाँ विदिशा का स्थान माना जाता है, वहाँ पर उनको छोड़ दिया। और वहाँ जिस माँ के वह जो बच्चे जन्म हुए थे, क्योंकि वह भी युगल संतान थे, वो युगल संतान मरण को जन्म से ही वह मरण को प्राप्त हुए थे। तो उन बच्चों को, मरे हुए बच्चों को उठा लिया और ये जिंदा बच्चों को उनको पास रख दिया और उसको ला करके देवकी के गोद में बगल में रख दिया। ये किसी को मालूम नहीं है।
और ये अपने आप ये काम हो गया, क्योंकि वह जो जीव थे वह तद्भव मोक्षगामी जीव थे, इसलिए देवों ने आकर के उनकी रक्षा की थी। और ये जो मरे हुए पत्र, अब जब उनको मालूम पड़ा कि ये तो मरे हुए बच्चे हैं, तो उसको ये कर लिया, एक हुआ, दो दूसरी बार युगल पुत्र हुए, उनको भी इसी प्रकार वह दूसरे स्थान पर ले गए और वहाँ से बदल करके दूसरे मरे हुए पत्र ले आए। इस प्रकार 3 बार इन्होंने युगल पुत्रों को जन्म दिया और उसके बदले में युगल पुत्र मरे हुए ला करके यहाँ पर रख दिया और कंस को बता दिया तो मरे हुए गए। उसके बाद जब बड़े हुए तो भगवान नेमिनाथ के दर्शन करने के लिए उनके समूह शरण में वे जब बच्चे बड़े होने के उपरांत चले जाते हैं तो उनको भगवान नेमिनाथ के समूह शरण में देख करके उनको वैराग्य उत्पन्न हुआ और वैराग्य हो करके उन्होंने दीक्षा धारण कर ली और दीक्षा धारण करने के उपरांत चारण रिद्धिधारी वह मुनि बन गए और वह एक दिन आहार करने के निमित्त से वह वहाँ पर मथुरा देवकी के यहाँ पर आए और उस समय देवकी ने उनको पड़गान करके नवदा भक्ति से उन्होंने घर में प्रवेश करा दिया और जैसे ही उनको पड़गान करके घर में ले आई तो उनके स्तनों में से दूध बहने लगा। एक मातृत्व की अपने आप झरना शुरू हो गया और वह समझ नहीं पा रही थी कि ये इतना उन बच्चों को देखकर अपनापन क्यों हो रहा है। कभी उनने देखा नहीं था उन बच्चों को, क्योंकि जन्म से ही वह दूसरी जगह थे, लेकिन वह एक मातृत्व अपने आप जागृत हो रहा था। और उसके उपरांत उनका आहार हो गया। आहार होने के उपरांत वह निकल गए तो कुछ समय पश्चात दूसरे एक युगल मुनिराज आए, वह भी उनका चेहरा भी उनके जैसा। उनने सोचा कि अभी तो आहार करके चले गए और दोबारा आ गए, लेकिन उन्हें शंका कुछ भी नहीं की और उनने स्वयं पड़गान कर लिया और उनको भी आहार करा दिया। उनके समय में भी उनमें वही ममत्व की भावना प्रकट होने लगी और वह हैरान हो गई कि इस प्रकार क्यों हो रहा है। और उसके उपरांत उनका भी आहार हो गया और वह चले गए और तीसरा जोड़ा आ जाता। वो समझे ये कुछ समझ में नहीं आ रहा और सब एक जैसे चेहरा सबके, और देख करके वह हैरान हो जाती है और वह ममता तो बहती जा रही है और द्विगुणित होती जा रही है और पूरा कपड़े भी ये हो जाते हैं। और फिर वह आहार, फिर भी वह बिना शंका कुतर्क किए बिना उन मुनिराजों को पड़गान करके आहार दे देते। आहार देने के उपरांत वह तो चले जाते। उसके उपरांत वह देवकी नेमिनाथ भगवान के समूह शरण में जा करके भगवान से प्रश्न पूछती है कि हे भगवान, आज ये ऐसा क्यों हुआ कि वो 2 मुनिराज वह 3 बार आहार करने के लिए आए और उनको देख करके मेरे मन में एक अपना ममता जागृत हो गई और वह ज़रूरत से अधिक जागृत हो गया। ऐसा क्यों हुआ? भगवान ने कहा कि वह कोई 3 बार भोजन करने नहीं आए, वह अलग अलग लोग थे, अलग अलग, और वे तुम्हारे पुत्र थे और तुम्हारे युगल पुत्र थे। इसके पहले तुम्हारे जो बच्चों का जन्म हुआ था उनका दूसरे स्थान पर उनका पालन पोषण हुआ था और वह अपना जीवन यापन करते हुए बड़े होकर के मुनि दीक्षा ग्रहण करके वह आहारचर्या के लिए तुम्हारे यहाँ आए थे और उनको देख करके तुम्हारे मातृत्व की भावना जागृत हुई, इसीलिए वह तुम्हारी मातृत्व का ये होने से वह एक कारण बना है। इसलिए यहाँ पर जब देवकी को अपनी मातृत्व की कैसी ममता होती है, वह क्योंकि एक माँ की ममता जो होती है उतना उपकार दुनिया में कोई भी किसी व्यक्ति का नहीं हो सकता। इसलिए माँ बचपन से उसका लालन पोषण करती, बड़ा करती, संस्कार देती है और संस्कार दे करके उसको बड़ा करती है, तो ये सबसे बड़ा उपकार उस माँ के ऊपर होता है। इसलिए अपने बेटे की ओर वो अधिक ध्यान देती है। इसलिए संसार में
हर महापुरुष को जन्म देने वाली भी वह माँ होती है। चाहे वह तीर्थंकर को जन्म देने वाली हो, यहाँ चक्रवर्ती को जन्म देने वाली माँ हो, वह माँ ही होती है। और माँ की ममता इतनी अधिक होती है कि एक बार भगवान महावीर जब माता त्रिशला के गोद में आ गए तो उन्होंने सोचा कि मेरे हरण चलन से माँ को कुछ कष्ट हो जाएगा, तो ऐसा सोच करके हिलना डुलना बंद कर दिया। तो हिलना डुलना बंद हो गया तो माँ को एक विकल्प होने लगा, अरे बच्चों को क्या हो गया, अभी तो हिलना डुलना भी बंद हो गया, अब तो बेचैन हो गई और परेशान होने लगी। परेशान होने लग गई तो वो रोने लग गई, कहीं बीच में कुछ अनिष्ट तो नहीं हुआ। तो वैसे ही गर्भ से ही वह जो तीर्थंकर बालक जन्म लेते अवधि ज्ञान ले करके आते ऊपर से, अवधि ज्ञान से वो बालक अपने गर्भ में बैठा हुआ जानता, अरे मैंने सोचा उनको कष्ट न हो इसलिए मैंने हिले डुले शांति से बैठ गए, तो इससे तो और उनको परेशानी होने लग गई है। इसलिए माँ जो वह सहन करती है वह खुशी खुशी से वह सहन करती है, वह तकलीफ भी वह कष्ट भी वह एक ममता के साथ उसको कर लेती है। इसलिए माता पिता का जो कर्ज बेटे के ऊपर होता है उसको कभी दूर किया नहीं जा सकता। उनका उपकार और जन्म जन्मांतर में भी दूर किया नहीं जा सकता। इसीलिए हम अपने जीवन में माता पिता का सम्मान और हमेशा गौरव उनको ले करके करना चाहिए। यदि कभी कोई काम करते हैं, जब बेटा बड़ा होकर के अपने पैर पर खड़ा हो जाता है, कोई बड़ा काम कर लेता है तो माता पिता का आशीर्वाद लेकर के काम करता है, और जब भी उसका श्रेय देता है तो अपने माता पिता को दे देता है कि वह जो बालक होता है वह बालक ही वह श्रेष्ठ बालक माना जाता है। क्योंकि जो अपने माँ बाप की सेवा करता है और जो स्वयं सेवा करने के उपरांत उसका जो भी काम अच्छा किया है उस कार्य का फल अपने माँ बाप को देता है कि आपके वजह से ये काम हम कर पे, आपका आशीर्वाद था इसलिए, नहीं है तो मैं ये काम कैसे कर पाता। ये होता है बड़प्पन, बड़ों का सम्मान करना। इसलिए माता पिता के कर्ज से स्वयं को मुक्त करें। इसीलिए नीति ग्रंथों में 3 उपाय बताए हैं। माता पिता की कीर्ति को निरंतर बढ़ाने का प्रयत्न करना चाहिए। माता पिता को अपनी सेवा द्वारा प्रसन्न रखना चाहिए। तीसरी बात, उसकी आध्यात्मिक साधना में सहयोगी बनना चाहिए। ये 3 बातों को हमें ख्याल रखना चाहिए और इन 3 बातों को ग्रहण करके हम अपने जीवन में उसको उतारने का प्रयत्न करना चाहिए। आगे आप लोगों को इसके बारे में आपका समय हो रहा है, इसलिए मैं आप लोगों को यहीं तक इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद आगे पिता पुत्र के बारे में भी इसमें और भी विषय है, और पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। चारों प्रकार के पुत्रों का कथन क्या है, किस प्रकार है, अतिजात, अनुजात, अवजात और कुलांगार, ये 4 प्रकार के पुत्र होते हैं। 4 पुत्रों का कार्य क्या होता है ये भी हम समझने का प्रयास करेंगे, क्योंकि एक आदर्श गृहस्थ जीवन को अपनाना है तो इन सभी बातों का, छोटे छोटे बातों को हमें समझ करके हमें उसको ग्रहण करने की आवश्यकता है, तभी तो एक आदर्श घर बन सकता है। और आदर्श घर जब ये सब पूरी बातें उस घर में व्यवस्थित होती हो तो ही वह घर आदर्श घर माना जाता है, अन्यथा वह आदर्श घर की श्रेणी में नहीं आ सकता। जो अपने माँ बाप की सेवा शुश्रूषा करता है और माँ बाप को हमेशा परामर्श लेता है, जब भी कोई कार्य करना होता है तो भले ही वह ये न हो, लेकिन एक बार माँ बाप से पूछना चाहिए कि ये काम करने जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद हो। बस इतना भी बोल करके आशीर्वाद ले करके चलो तो तुम्हारे काम, उनकी भावनाएं उसके साथ जुड़ जाती है। भले ही वह काम हो या न हो, लेकिन उनका आशीर्वाद बहुत फलता है। मैंने ऐसे कई उदाहरण देखे, प्रत्यक्ष देखे हैं, जो माँ बाप की सेवा करने वाला वह लड़का और उसका जीवन, और एक माँ बाप से दूर रहने वाला वह लड़का, उन दोनों की दशा का भी हमने देखा है। हम एक बार बुढ़ार में हम लोग गर्मी के समय वहाँ रुके थे एमपी में, तो वहाँ पर एक परिवार ऐसा था कि एक परिवार में जो बेटा बड़ा बेटा था
बड़ा बेटा वो माँ बाप को साथ में रखने को तैयार नहीं था। और जब भी उन भाइयों के बंटवारा हुआ तो सबसे पहला छोटे बेटे ने कहा कि मुझे जो भी संपदा में जो मिला हुआ ठीक है, लेकिन मैं उसी में खो, लेकिन मैं अपने माँ बाप का अपने साथ रखूँगा। उस बेटे ने कहा कि माँ बाप को मैं अपने साथ रखूँगा। बड़े ने कहा कि ठीक है। उनने सोचा कि अच्छी बात है, लेकिन वह अलग हो गया। उनके लिए भी उतना ही हिस्सा मिला और इनको भी उतना ही हिस्सा मिला। अपनी अपनी प्रॉपर्टी में अपना जीवन यापन शुरू कर लिया। लेकिन जो बड़ा लड़का था, वो बड़ा लड़का धीरे धीरे वह जो भी हो, लेकिन अपने जीवन में कोई उन्नति नहीं कर पाया। लेकिन जिसने माँ बाप को लेकर के अपने माँ बाप की सेवा करा, वह लड़का, वह एक उनके लिए भी एक दुकान थी, उसी दुकान से उन्होंने ऐसा डेवलप कर लिया और ऐसा ये समझ लो कि माँ बाप की सेवा का फल ही है कि वह 3-3 मंजिल का वो मकान बना दिया, लेकिन उसका 1 मंजिल भी नहीं बना। और जो उनको दुकान मिला वह भी बंद पड़ गई और यहाँ तक कि जीवन जीना भी मुश्किल हो गई। इस प्रकार की स्थिति बनती है। जो माँ बाप की अवहेलना करेगा तो उसके जीवन में भी वह सुख नहीं मिल पाएगा। इसलिए जो अपने माँ बाप की सेवा करके अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप की सेवा, वो भले ही जीवन में कुछ करे या न करे, लेकिन उनकी दुआएं जो होती है वह दुआएं फलीभूत होती है, उनका आशीर्वाद अपने को लग जाता है। इसलिए माँ बाप का सेवा करते हुए अपने जीवन यापन करके अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयत्न करना चाहिए। और आगे की बात आती है कि माँ बाप के लिए तीसरी बात होती है कि माता पिता को अध्यात्म के साधना में सहयोगी बनना चाहिए, क्योंकि जब आप अपने पैर पर खड़े होने योग्य हो जाते तो माँ बाप को अपने कर्तव्य से मुक्त करा करके तुम अब धर्म ध्यान करो, बाकी सब मैं अब संभाल लेंगे, ऐसे कह करके उनको धर्म ध्यान में लगाने का प्रयत्न कराना चाहिए। यही तो बात होती है। जब आप जिम्मेदारी से अपना काम करने लगते हैं तो माँ बाप को धर्म ध्यान के लिए उनको प्रेरित करना चाहिए और वह धर्म ध्यान में अधिक समय दे करके अपना शेष जीवन धर्म में व्यतीत करके अपना आत्मा का कल्याण कर ले और आने वाले भविष्य को वह सुधारे। इस भावना से वह यदि इस प्रकार का कार्य करता है तो उसके जीवन में अपने जीवन के अंतिम समय भी आत्मोन्नति के लिए वह यदि अपना कर्म करते हैं, संलेखना के साथ यदि उनका मरण कराते तो वह बहुत बड़ा वह पुत्र वह बहुत बड़ा भाग्यशाली, जिन्होंने अपने माँ बाप की संलेखना करा करके उनको समाधि दिलाता है, वह बहुत भाग्यशाली पुत्र है। क्योंकि इस प्रकार की भावनाएं विरल पुत्रों के मन में आता है। इसलिए ऐसे विरल ही पुत्र होते जो माँ बाप की समाधि के लिए प्रेरित करके उनको समाधि दिलाने का प्रयत्न करते हैं। इसलिए ऐसे पुत्र जो होते हैं वह अतिजात नाम के पुत्र होते हैं, जो माँ बाप की हर बात का आज्ञा का पालन करते, उनका अनुपालन करते, उनका आदर और सम्मान करते, अपने जीवन यापन करते। उस संदर्भ में और भी आगे बातें हैं, वह अगली बार देख लेंगे। जय बोलो महावीर भगवान की।